हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। नए जिलों के आधार पर राजस्थान इतिहास का अपन शुरू कर रहे हैं मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश में आज पढ़ेंगे महाराणा प्रताप। हस्तलिखित नोट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको आसानी से याद रहे। बहुत ही शानदार नोट्स बनाए हुए हैं। महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे, चित्र सहित मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में, जो सभी भर्ती के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। महाराणा प्रताप में से 1% फिक्स आता है, तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। बात करते हैं जन्म। जन्म होता है 9 मई 1540 को। कहाँ होता है? कुंभलगढ़ कटारगढ़ के अंदर ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को होता है। पिता का नाम उदय सिंह था, माता का नाम जयवंता बाई था, जो पाली के अकेरा सोनगरा की पुत्री थी। बचपन का नाम कीका के नाम से जाना जाता है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। पत्नी का नाम अजबदे पंवार था, रामरख पंवार की पुत्री थी। महाराणा प्रताप का उपनाम किस किस नाम से जाने जाते हैं? हल्दी घाटी का शेर कहते हैं, पातल के नाम से कहते हैं, मेवाड़ केसरी के नाम से जाने जाते हैं। महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572 गोगुंदा के अंदर, होली के दिन हुआ था। राम सिंह तंवर मौजूद थे उसमें ग्वालियर के, ये महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरी बार राज्याभिषेक होता है 1572 के अंदर ही, कुंभलगढ़ के अंदर रावचंद्र सेन उस समय मौजूद थे। तो 2 बार राज्याभिषेक होता है महाराणा प्रताप का। अकबर के द्वारा प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया शिष्टमंडल कौन सा था? JMBT। JMBT, ये ट्रिक याद रखना आपको। जलाल का कोरोची 1572 को, मानसी कछुआ 1573 को, भगवंत दास 1573 को, टोडरमल 1573 को। अकबर का भू राजस्व अधिकारी था भगवंत टोडरमल। जलाल का 1572, बाकी 3 1573, लेकिन सभी क्या हो गए? असफल हो गए थे कि भाई महाराणा प्रताप को अपने अधीनता स्वीकार करने में असफल रहे थे। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध की बात करें तो महाराणा प्रताप 18 और 21 जून 2 डेट आते हैं। 18 जून 21 जून को आता है। राजसमंद के अंदर है हल्दी घाटी। उपनाम मेवाड़ की थर्मोपली कर्नल टोड ने कहा था। खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था। गोगुंदा का युद्ध बदायूं ने कहा था। गोगुंदा और खमनोर के अंदर आपको कंफ्यूज होता है तो एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पर भी गे गुंदा, यहाँ पर दा आता है, और इधर भी बदायूं दा आता है, तो इसी तरह याद रखना है आपको। योजना प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बनाई थी, जबकि अकबर ने मैगजीन का दुर्ग अजमेर के अंदर इसकी योजना बनाई थी हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार था अबू कादिर बदायूं। बदायूं हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर साथ था। हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का शेर के नाम से जाना जाता है। सेना राहुल सेना आगे की सेना को कहा जाता है। चंदाहोल सेना पीछे वे बड़ी सेना को कहा जाता है। राहुल सेना के पूछे तो राहुल सेना का मुख्य था हकीम कसूरी, तो एकमात्र मुस्लिम सेनापति था जिसका मकबरा खमनोर के अंदर है, हकीम कसूरी का। चंदावल सेना पीछे वाली या बड़ी सेना को कहा जाता है, जिसमें राणा पुंजा भील था, एकमात्र भील जिनके नाम से पहले राणा लगाने की अनुमति मिली थी, राणा पुंजा भील। फिर आता है अकबर। अकबर की सेनापति कौन था? मानसिंह कछुआ था, हल्दी घाटी का प्रधान सेनापति था। रावल सेना में इसमें जगन्नाथ कछुआ थे। चंदावल सेना के अंदर मेहतर खान थे। अकबर से के आने की झूठी अफवाह मेहतर खान ने ही फैलाई थी। तो ये हरावल और चंदावल सेना के सेनापति आपके पूछा जाएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। मान सिंह के हाथी का नाम तो मर्दाना था। अन्य मुगल हाथी की बात करें तो रण मंदिर गजमुक्ता गजराज थे। प्रताप की बात करें तो अन्य सहयोगी प्रताप के कृष्णदास चुंडावत थे, राम सिंह तंवर थे। घोड़ा चेतक था। स्मारक चेतक का बलीचा राजसमंद में बनाया गया है। मर्दाना हाथी के ठुंड में लगे खंजर से घायल हो गया था ये चेतक। हाथी पूछे तो महाराणा प्रताप के हाथी के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया, लूना और राम प्रसाद। पहले चेतक से पूछते थे, लेकिन अब आजकल लूना और राम प्रसाद हाथी के नाम से पूछ रहे। अकबर ने इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया। घायल जो प्रताप थे उसके राज चिन्ह जाला बिद्धा ने धारण किया था। प्रताप हल्दी घाटी युद्ध में घायल हो जाते तो जाला बिद्धा ने इनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध लड़ा था।
कोलियारी गांव उदयपुर के अंदर इलाज कराया गया था महाराणा प्रताप का। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर मेवाड़ आया था। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर कहाँ आया था? मेवाड़ आया था। उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया गया था। उदयपुर का प्रशासक फखरुद्दीन व जगन्नाथ को सौंप दिया गया था। यह महत्वपूर्ण पूछेगा आने वाले एग्जाम में। अकबर द्वारा मेवाड़ आने पर उदयपुर का नाम क्या बदला गया था? मोहम्मदाबाद। प्रशासक किसे नियुक्त किया था? फखरुद्दीन व जगन्नाथ को। डूंगरपुर के आस्करण व बांसवाड़ा के प्रताप सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर ने शाहबाज खां को प्रताप के खिलाफ भेजा था। शाहबाज खां के कुंभलगढ़ पर आक्रमण कितनी बार हुआ था? 3 बार हुआ था। पहली बार 1577 को, 77, 78, 79 3 बार होता है। प्रथम बार असफल रहता है। फिर कुंभलगढ़ को जीता है शाहबाज खां दूसरी बार 1578 को जीता है। तीसरी बार भी असफल रहता है। कुंभलगढ़ को जीतने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति की बात करें तो शाहबाज खां थे। प्रश्न पूछ सकते हैं कि वे मुगल या मुस्लिम सेनापति जो कुंभलगढ़ को जीतने में सफल रहा था शाहबाज खां रहा था। जो मैं एग्जाम पैटर्न के आधार पर है वही आपको बता रहा हूँ। आप दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये। अब्दुल रहीम खान खाना 1580 प्रताप को समझाने आया था। पुत्र प्रताप अमर सिंह ने शेरपुर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम के परिवार को कैद कर लिया था। फिर प्रताप के कहने पर इसे वापस रिहा कर दिया था अब्दुल रहीम खान खाने के परिवार को। मामाशाह और महाराणा प्रताप की मुलाकात चूलिया गांव के अंदर हुई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकता है। मामाशाह कहाँ के थे? तो पाली के थे। प्रताप की आर्थिक सहायता की थी इन्होंने। मेवाड़ का मूलतः उधारक कहा जाता है। मूलतः उधारक पूछे तो भामाशाह कहलाते हैं। मेवाड़ का कर्ण कर्नल जेम्स टोड ने भामाशाह को कहा था। दिवेर का युद्ध 1582 कहाँ पर हुआ था? राजसमंद में हुआ था। मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। महाराणा प्रताप और अमर सिंह प्रथम शेरमा सुल्तान खां के बीच में हुआ था दिवेर का युद्ध। अमर सिंह ने भाले के एक ही वार में सुल्तान खां को घोड़े सहित चट्टान में रोप दिया था। बहुत ही खतरनाक था अमर सिंह प्रथम। बहुत युद्धों के अंदर भाग लिया था। महाराणा प्रताप की विजयों के अंदर महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले थे ये। गौरव का प्रतीक महाराणा प्रताप को कहा जाता है। दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। विजयों की शुरुआत दिवेर से मानी जाती है महाराणा प्रताप की। जगन्नाथ कछुआ का अभियान की बात करें तो जगन्नाथ कछुआ ने अभियान 1584 को किया था। अकबर के द्वारा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया अंतिम दूत था ये। 1585 को महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को पराजित कर चावंड पर अधिकार कर लिया था। राजधानी महाराणा प्रताप ने चावंड को 1585 को बनाई थी। मृत्यु 19 जून 1597 को चावंड के अंदर हो गई थी। छतरी की बात करें तो बारडोली खेजड़ बांध के पास में है। 8 खंभों की छतरी है। पूछ सकता है महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की है? तो कितनी खंभों की है? 8 खंभों की महाराणा प्रताप की छतरी है। स्मारक की बात करें तो हल्दी घाटी राजसमंद में स्मारक है। फतेह सागर उदयपुर में स्मारक है। पुष्कर अजमेर के अंदर भी महाराणा प्रताप का स्मारक है। महाराणा प्रताप के गुरु का नाम राघवेंद्र था, जबकि महाराणा प्रताप के पंडित का नाम चक्रपाणि मिश्र था। यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया है चक्रपाणि मिश्र को। चक्रपाणि मिश्र के द्वारा 3 पुस्तकें लिखी गई थी। मूर्तमाला, राजीभिषेक और विश्व वल्लभ 3 पुस्तकें लिखी गई थी। आने वाले एग्जाम में ये पुस्तकें आपको देखने को मिलेगी और बहुत बार भी ये पूछी गई है। मूर्तमाला, राजीभिषेक और विश्व वल्लभ नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चक्रपाणि मिश्र। चक्रपाणि मिश्र का संबंध किससे है? महाराणा प्रताप से है आदि पूछे जाएंगे। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।